जितवाहन बाबा की जय। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत सुंदर सी कहानी लेकर आया हूं। जीवित पुत्री का व्रत का कहानी है। यह कहानी को पूरे अंत तक सुने। जितने भी माता एवं बहनों, चाहे दीदी चाची, जो भी इस व्रत को कर रहे हैं, यह जितिया व्रत की कहानी को पूरा सुनने से पुत्र का आयु बढ़ता है। सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरे अंत तक सुने, इस कथा को पूरे अंत तक सुने, क्योंकि यह बहुत सुंदर सी कहानी है। एक समय की बात है, किसी एक गांव में एक सेठ या सेठानी रहता था। सेठ सेठानी को धन संपत्ति का कमी नहीं था, उसको एक चीज का कमी था, उसको पुत्र नहीं होता था। बहुत डॉक्टर वैद्य से दिखाया, बहुत दिनों के बाद उसको एक पुत्र जन्म लिया। पुत्र जन्म लेता है, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं बच पाता है। कुछ दिनों के बाद वह बच्चा को मृत्यु हो जाता है, और उस मृत्यु के शोक में सेठ सेठानी कोई भी काम धंधा नहीं करता था, उसको वियोग में पड़े हुए रहता था। इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे उसका जितना संपत्ति जमा था, सारा संपत्ति समाप्त हो चुका। उसको पास कोई संपत्ति नहीं बचा। उसको वियोग में कोई काम नहीं करता था, सिर्फ जो बचा हुआ संपत्ति था वही खाता था। एक दिन की बात हुआ, वह सेठ ने कहा कि रानी, जितने भी हमारे पास संपत्ति था, सारा संपत्ति तो खत्म हो गया है। अब कैसे गुजारा चलेगा? यहां रहने से तो गुजारा चलेगा नहीं। हम जाते हैं कहीं विदेश में काम करने के लिए। तो ठीक है स्वामी जी, आप जाइए, तब तक यहां पर ही कुछ बच रहा है, धन खा के गुजारा करेंगे। उसका पति चले जाता है। साल भर बीतता है, 2 साल बीतता है, 3 साल बीतता है। उसका पति का कोई ठिकाना नहीं, हो जाता पता नहीं। यह बेचारी सोचने लगता है कि अब क्या करें, सारा धन संपत्ति था जो भी खाए खत्म हो गया, अब क्या करें। तो अब मिट्टी का काम करना शुरू कर दिया। मिट्टी का काम कर रहा था। मिट्टी लाने के लिए जब जाता था तो उसी को बगल में ढेर सारे बच्चे लोग खिलाते रहता था, और उस बच्चे को देख करके यह सेठानी था कि खुश रहता था। सब सारा दुख को भूल जाता था उस बच्चे को देख करके। एक दिन की बात हुआ कि मिट्टी लाने के लिए गया, वहां पर एक भी बच्चा नहीं था। सेठानी क्या करता है, उस मिट्टी का एक पुतला बनाया, छोटा सा एक पुतला बनाया, और पुतला को लेकर के घरे चलाया। उसके बाद में उस पुतला से खेलना शुरू कर दिया। उस पुतला में भुला रहता था, उसका गम था बेटा का, वह गम भुला गया था। इसी पुतला को अपना बेटा समझकर उसको खिलाते रहता था। इसी पुतला को कपड़ा पहनाता था, खाना खिलाता था, कभी कभी डांटता भी था। जिस प्रकार से बाल बच्चा को डांटता, उस प्रकार डांटता था। फिर इसको दुलार पिलाया करता था। कहीं मिट्टी का पुतला कहीं खा सकता है खाना, नहीं खाया था, वो डांटता था भी, फिर प्यार भी करता था। इसी प्रकार से कुछ दिन बीतता गया समय। इसी तरह से एक दिन की बात हुआ, एक पेड़ के नीचे ढेर सारे महिला लोग बैठे हुए थे। सब नहा रही थी। जिसने गोद में लिए हुए तो बच्चा को, जो पुतला था, उसको लेकर के उससे पूछती है कि बहन, क्या चीज मैंने आप लोग कर रहे हैं, इस या करने से क्या फायदा होता है? तो बोला कि बहन देखिए, मैं जितिया का व्रत करता हूं। ये जितिया के व्रत करने से पुत्र का आयु बढ़ता है, इनका संतान नहीं होता, उनका संतान का प्राप्ति होता है। मैंने सोची कि चलो अब तो खत्म हो गया, अगला साल आएगा तो हम भी जितवाहन बाबा का पूजा करेंगे, जितिया व्रत करेंगे। जब समय बीतता गया, इस तरह बीतते बीतते जब फिर जितिया व्रत का अगले साल समय पहुंच जाता है, या महिला ने सप्तमी को नहाय खाय करती है। जिस दिन नहाय खाय होता है उस दिन नहाय खाय करता है। 8वीं को वह उपवास व्रत रखता है, बिना अन्न जल का, जो उपवास व्रत होता है, व्रत रखती है। उस दिन पुतला को लपेट के कपड़ा में रखी हुई थी। उसको लगा कि पुतला
हिल डोल रहा है। लेकिन इसने सोचा कि कहीं मिट्टी के पुतला कहीं हिलता डुलता है, लगता है कि मैंने हमको सोचने में गलत आ रहा है। पुतला को देखने नहीं गया। थोड़ी ही देर में वो पुतला से आवाज रोने के लिए आता है। लगता है कोई रो रहा है, बच्चा रो रहा है। आवाज को सुन करके बच्चा को धीरे धीरे जाता है पुतला के पास, देखता है कि पुतला के कपड़ा में लपटा हुआ उसका अंदर से आवाज आ रहा है, पुतला से आवाज आ रहा है। वो कपड़ा को खोलता है तो देखता है कि एक छोटा सा बालक उसमें लपेटा हुआ है। यह देख करके महिला गोद में उस बालक को ले लेता है और कल होकर के विधि विधान पूर्वक से जितिया का पारण करता है। और उसी दिन उसका पति जो शेर था उसको याद आ गया कि हमारे पत्नी को किस स्थिति में है। हमने ढेर दिन आया हुआ हो गया, अभी तक वो सूचना नहीं लिए हैं, नहीं गए हैं। चलते हैं अपना पत्नी से मिलने के लिए। वो ढेर पैसा कमाया हुआ था, पैसा लेकर के वो आ रहा था। आते आते रास्ते में उसको चोर ने सारा पैसा छीन लेता है। बेचारा के पास एक भी पैसा नहीं बचता है। उसके बाद में वहां से घर के लिए आ रहा था। इतने देर में एक बूढ़ा व्यक्ति, झूल झूल व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति था। उसने कहा, बेटा मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, बेटा कुछ खाने के लिए है तो खाने के लिए हमें दे दो। वह सेठ ने क्या करता है, उसको पास 2 रोटी था, रोटी बांधे हुए था। वो रोटी को खोल करके दोनों रोटी बूढ़े बाबा को दे जाता है, गमछी में से खोल करके। बाबा लीजिए, आप खाना खा लीजिए। आप लगता है कि आप ढेर दिन से भूखे हुए बाबा। देखिए, हाँ बाबू, हमने 2-3 दिन से खाना नहीं खाए हैं। वही रोटी दे देकर बाबा खा लीजिए। वो बूढ़े बाबा क्या करते हैं, एक रोटी को लेते हैं, एक रोटी को उसे गमछा में बांध करके फिर लौटा देते हैं कि बेटा ये रोटी लेते जाओ, तुम 2 रोटी है तुम्हारे पास, ये रोटी को लेते जाओ और जाके घर जाकर के अपना पत्नी के साथ दोनों मिलकर ही खाना को खाना। और उसके बाद में वहां से बाबा चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अंतर्यामी हो जाते हैं। वहां से यह सेठ जो घर के लिए आता है, वह आराम कर करके अपना बच्चे को गोद में खिला रहा था। जैसे घर पर पहुंचता है, पत्नी पर नजर पड़ता है, पत्नी को देखता है तो खुश हो जाता है पत्नी को देख करके। लेकिन जैसी नजर पड़ता है उसको बच्चा पर, तो इसको मन में बहुत क्रोधित होता है कि बच्चा कहां से लाया। लगता है कि हमको अनजाने में किसी से गलत संपर्क किया है, इस चलते बच्चा को लाया है। इससे नफरत करना शुरू कर दिया। उसके बाद में उसकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, जो बच्चा है ये जितवान बाबा की कृपा है। पूरा सारी कहानी को कहता है, जिस तरह से घटना घटी, जिस तरह से यह मिट्टी का पुतला को जो बच्चा बना, सारी कहानी को कहता है। तब यह सेठ बहुत खुश हो जाता है। तो शैतानी कहती है, स्वामी जी आप ढेर दिनों के बाद आए हैं, आप कितना पैसा कमा कर लाए हैं। सेठ कहते हैं कि रानी, हमने पैसा तो ढेर सारे कमाए थे, लेकिन आ रहे थे रास्ते में चोर छीन लिया, हमारे पास कुछ नहीं है, सारा पैसा को छीन लिया। उसके बाद में सेठ कहता है कि हे रानी, हमको बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। जो गमछी लेकर हम आए थे, उस गमछी में एक रोटी बना हुआ है, रोटी को ले आओ, खा करके अपना भूख को मिटा लेता हूं। कहानी जाती है, गमछा खोल के देखती है तो देखता है कि उस गमछा में रोटी तो नहीं है, लेकिन सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ है। और पत्नी जाके कहती है, हे स्वामी आपने इतना झूठ क्यों बोलते हैं, आपने तो कहे कि हमने कुछ नहीं लाए हैं, 1 पैसा नहीं लाए हैं, आप सोने चांदी से गमछे को भरे हुए हैं। उसने कहा, नहीं रानी। वह सेठ ने सारी कहानी अपनी पत्नी से कहने लगी कि हमने रास्ते में आ रहे थे, एक बाबा ने भेटे, हमको पास 2 रोटी था, 1 रोटी, दोनों रोटी हम बाबा कर दिए, बाबा 1 रोटी लौटा करके गमछा में बांध दिए। वो बाबा नहीं थे। वो लगता है कि आपका कि जितिया व्रत का
फल है। और जितवाहन बाबा ने हमें एक बूढ़ा के भेष बन करके हमको सोने चांदी हीरा मोती जवाहरात दिए हैं। अब दोनों प्राणी बहुत खुश होते हैं एक बच्चा को पा करके, उतना संपत्ति को पा करके, और संपत्ति से जो भी सामान था, घर का सामान बेच बाज के खरीद कर लाया, मकान अच्छा सुंदर सा बनाया। और उसके बाद दोनों प्राणी खुशहाल से वह घर मकान में रहना शुरू कर दिया और हर साल जितवाहन बाबा का पूजा करना शुरू कर दिया, जितिया व्रत पूजा करना शुरू कर दिया। कोई भी साल नहीं था जो जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं करता था। तो एक से बोलिए जितवाहन बाबा की जय। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।